उत्तराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम इति संध्योपासना विधि। केन मतलब किसका, किसके, इससे जुड़ा हुआ है। किसकी प्रेरणा से, किसके द्वारा, और कौन कौन से देवों को अपने विषयों में नियुक्त कर रहा है, जो सभी इंद्रियों को, प्राणों को अपने अपने कार्यों में लगा रहा है, वो कौन है, ये प्रश्न हुआ है। तो वहां पर उत्तर देते हुए ऋषि कह रहे हैं कि वो श्रोत्रों का श्रोत्र है, वह मनों का मन है, मन के पीछे भी वो है, और वाणी के लिए भी वही वाणी है। माने जो इंद्रियां हैं उनके पीछे भी कोई है जो उनको प्रेरित कर रहा है, उनको सक्रिय बना रहा है। जन्म लेते ही प्राण अपना कार्य शुरू करता है और पूरे जीवन साथ रह करके वो जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तो ये पहले और दूसरे सूत्र में, श्लोक में ऐसा समझ में आया है। तीसरे सूत्र में, तीसरे श्लोक में गहराई यहाँ पर काफी है, और जो वर्णन यहाँ पर हो रहा है वो वहां तक पहुंचना, मतलब ठीक ठीक वहां पर पहुंचना कर्तव्य है। ये न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, वहां पर जो है आंखें नहीं पहुंच सकती, वहां वाणी भी नहीं पहुंचती, वहां मन भी नहीं पहुंचता। माने ये जो तथ्य हम लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर को लेकर पढ़े हैं, उसकी आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर व्याख्या की जा रही कि वो सब जगह है। तो सब जगह है तो वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और वो हर क्रिया को, उस क्रिया के में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य जो चाहिए, वो वहीं से आ रही है। और उसके न रहने से वो सामर्थ्य, शरीर रहता है लेकिन वो फिर उसमें सामर्थ्य नहीं रहती है। उसके होने से वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जो आ रही है, आंखों में जो देखने की और कानों में जो सुनने की सामर्थ्य आ रही है, वो उसी से आ रही है। और वो अगर वहां ना हो, उपस्थित ना हो, तो वो कोई भी इंद्रिय, कोई भी अपने विषय से जुड़ नहीं पाता है। उसमें पूरा सामर्थ्य लगता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसको। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतदून शिष्या तदन्देव तद्विदिता दत्थो अविदितादधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ने नश्चत ब्याच चक्षिरे। श्रद्धाचार्य जी का आगमन हुआ। ये नस्तद ब्याच चक्षिरे जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसकी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। भवन्ता भ्रमणं कुर्वन्ति, अध्ये भ्रमण कुर्वन्ति, ह्य निद्रा भवति, सो अध्ये भ्रमण कुर्वन्ति। अद्य भ्रमणं भवति। कल नींद आ गया था, इसलिए आज
शरीर को लाया हूँ सैर करने। निद्रा देवी नमस्तुभ्यम। नमस्ते। निद्रा देवी को नमस्कार है। ये भी देवी है, निद्रा भी एक देवी ये ज्यादा आती है। ये ज्यादा आती है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों की नींद उड़ी हुई है, आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। लोगों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है। आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यम, स्वास्थ्य के लिए 3 स्तंभ है। आहार, नींद और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा का भी नियमित रूप से आना बहुत अच्छा है। ठीक। कल हम लोगों ने 4 श्लोक तक पढ़ा था। यद वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी द्वारा बोला नहीं जाता, लेकिन जिसके कारण से वाणी है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिसका तुम वाणी से सेवन करते हो वो ब्रह्म नहीं है। जो तुम शब्द बोलते हो या जो तुम व्यवहार करते हो वो नहीं है। जिसके कारण से ये वाणी बोल रही है, वो कारण जो है वो ब्रह्म है। ऐसी 5वां श्लोक है, यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं करता। ये नाहुर मनोमतम, ये न जिसके द्वारा मनः मतम आहो, मन मनन करने में समर्थ होता है, उसके अंदर शक्ति आती है कि वो मनन कर सके। जिसके कारण से शक्ति आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। ये जो मन के अंदर मनन की शक्ति है वो देने वाला परमात्मा है, उसको तुम ब्रह्म जानो। जो तुम मन के द्वारा उपासना कर रहे हो, कल्पनाओं का, विचारों का, वो ब्रह्म नहीं है। जिसके कारण से मेरा मन मनन करता है वो ब्रह्म है। यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् माने जो चक्षुषा आंखों से न पश्यति नहीं देखता, जो आंखों से नहीं देखता। येन चक्षुंसि पश्यति, जिसके कारण से आंखों में देखने की शक्ति प्राप्त होती है, आंखें देखती हैं। वो जो शक्ति प्रदान करने वाला है कारण, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि उपासते, जो तुम आंखों से रूप का सेवन करते हो, संसार को देखते हो, वो ब्रह्म नहीं है। जिसके कारण से आंखें देखती हैं वो ब्रह्म है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जो कान से नहीं सुना जाता है, जो कान से नहीं सुनता। येन श्रोत्रम इदम श्रुतम, जिसके कारण कान में सुनने की शक्ति आती है। हमारे कान जड़ हैं, वो जड़ कान जब चेतन के ज्ञान को सुनने का काम करते हैं, वो शक्ति जिसके कारण प्राप्त होती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसे को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, वह ब्रह्म नहीं है जिसको तुम कान के द्वारा सेवन करते हो, व्यवहार करते हो। यत् प्राणेन प्राणिति, जो प्राण से प्राण नहीं लेता, जो स्वयं श्वास नहीं लेता, स्वयं प्राण ग्रहण नहीं करता। येन प्राणः प्रणीयते, जिसके द्वारा हमारे प्राण गति करते हैं। हमारे जो प्राण हैं वो जिसके कारण से गति करते, वो ब्रह्म है। जो प्राणों का प्राण है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। तो ये सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियों की शक्तियां, सारा जगत व्यवहार, कुल मिलाकर के श्लोकों का सारांश है कि सारा जगत व्यवहार जिसके कारण से चलता है वो ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वरीय सत्ता है, वो ब्रह्म है। जगत व्यवहार जिसके बिना नहीं चल सकता है वो ब्रह्म है। हमारी इंद्रियां जो जड़ वस्तुएं हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ जो जड़ तत्व है, ये जड़ तत्व चेतनवत जो व्यवहार करता है, इसकी जो शक्ति है
जो अंदर प्राण शक्ति है, जिस कारण हम इस अपनी इस बस्ती में रहते हैं, शरीर रूपी बस्ती में, वो जो शक्ति है वो शक्ति का नाम ब्रह्म है। उस शक्ति को तुम ब्रह्म जानो। ये जो तुम संसार के कर्मों में कार्यों को करते हो, इन चीजों को ब्रह्म न जानो। तो ये ब्रह्म की व्याख्या यहाँ पर की गई है। ये विलक्षण शक्ति इंद्रियों की पहुंच से परे है। इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इंद्रियों के द्वारा उसके स्वरूप का प्रकाश भी नहीं हो सकता है। अगर हम सोचते हैं इंद्रियां उसको प्राप्त कर लेंगी तो ये हमारा भ्रम ही है। जो लोग ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आंखों से मंदिर में जाते हैं, वो ब्रह्म का दर्शन नहीं करते, ब्रह्म का दर्शन करते हैं। वहां जाकर के ब्रह्म का दर्शन करते हैं। जो सोचते हैं ये ईश्वर है, उसको ईश्वरवत मान करके जगत व्यवहार करते हैं, वो ब्रह्म में पड़े हुए रहते हैं, वो ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। ब्रह्म इंद्रियों की शक्तियों की पहुंच से परे है। उसकी प्राप्ति का साधन इंद्रियां नहीं है, और उसके स्वरूप का प्रकाश करने की सामर्थ्य भी इनके अंदर नहीं है। नाम उसके गुणों का यथावत प्रकटीकरण अपनी वाणी इत्यादि के द्वारा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसके बारे में, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है कि ये वस्तु ऐसी, इसको ले लीजिए, उस तरह से वाणी उसकी स्तुति मात्र गा सकती है। लेकिन यथार्थ गुण वर्णन जो ईश्वर है, उसको वाणी के द्वारा कहना बहुत मुश्किल काम है। वो करके देखने वाली चीज है। श्रोत्र, प्राण, आंखें, मन, ये सारी इंद्रियां जितनी भी कार्य कर रही हैं, उन सारी इंद्रियों को कार्य करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, वो जिसके द्वारा प्राप्त हुई, वो शक्ति को देने वाला शक्तिमान ईश्वर जो है, वही उसी का नाम ब्रह्म है। उसको समझने के लिए आपके इंद्रिय व्यापार जो है वो आपको एकाग्रता की ओर ले जा सकते हैं। चित्त की वृत्तियों को निषेध की ओर ले जाने के लिए जप इत्यादि का कार्य आप इंद्रियों से कर सकते हैं। ध्यान साधना के लिए आप शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए तो आपको आत्मा के स्तर पर ही जाना पड़ेगा, और आत्मिक स्तर पर ही आत्मा को समझ करके ही उसकी जानकारी ली जा सकती है। इंद्रियों के माध्यम से उसकी जानकारी होना संभव नहीं है। आचार्य, जैसे यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, हम लोग अभी लग रहा है वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं। जो चक्षु से नहीं देखता, जो कान से नहीं सुनता, तो हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, तो जीवात्मा तो देख रही है ना। जीवात्मा आंखों से देख रहा है, लेकिन जगत को देख रहा है ना, ब्रह्म को थोड़ी देख रहा है। तो इस श्लोक में ये केवल ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो ब्रह्म का परिचय दिया जा रहा है। ब्रह्म का परिचय कि ब्रह्म वो नहीं है। तो ब्रह्म एक शक्ति रूप है जो आपकी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है। कान उसके कारण सुनता है, वाणी उसके द्वारा बोलती है। वो शक्ति रूप है जो आपकी सब इंद्रियों में शक्ति बन के बैठा हुआ है और आपके काम को ठीक करता रहता है। उस कारण को, उस कर्ता को जानना है। बाकी जगत व्यवहार तो सब उसके लिए झूठा मूठा है। जो आंखों से देख रहा है वो जीवात्मा देख रही है ना। हाँ, जीवात्मा आंखों से देख रहा है। जीवात्मा आंखों से देख रही है, और जिसको देख रही है वो ईश्वर नहीं है। जिस शक्ति के कार्य से देख रही है, वो देखने की जो जीवात्मा देख भी रहा है, तो उसमें जो देखने की शक्ति आ रही है वो ब्रह्म से आ रही है। वो ईश्वर से आ रही है, वो ब्रह्म से आ रही है। तो ब्रह्म से जो शक्ति आई, ब्रह्म से उस शक्ति को लेकर जीवात्मा उसी ब्रह्म को देख रहा है। उस ब्रह्म को देखे तब तो फिर जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाए। ब्रह्म अच्छा, को जीवन करके संसार को देखता रहता है। संसार को देखता है, तो संसार को देखते हुए संसार के पीछे अगर देख ले तो चल जाएगा काम। हाँ, तो ठीक है। फिर वहाँ इंद्रियां काम करना बंद कर देंगे, फिर आप वहाँ काम करेंगे। पीछे देखने के लिए इंद्रियों का काम खत्म, फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। मतलब लाइन यहाँ सिद्ध हो रही है कि जो ब्रह्म से शक्ति आ रही इंद्रियों में, हाँ, और उन इंद्रियों से जीवात्मा देख रहा है। हाँ, ठीक है। जीवात्मा देख रहा है और संसार को देख रहा है, और उसमें जब दृष्टि उसकी और गहरी हो जाती है तो उस संसार के पीछे जो है, उस संसार के पीछे वाले को भी वो देख लेता है जो अदृश्य है। हाँ, बिल्कुल।
तो इसका मतलब कि चारों तरफ वही वही है, फिर उसी से उसी को देखा जा रहा है, उसी की शक्ति से उसी को देखा जा रहा है। उसी की शक्ति से उसी को देखने का ये गहराई, ये छानबीन आपको करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करते हैं तो बाहर की हमारी इंद्रियां केवल संसार में ही आपको रहने देंगे। संसार से पीछे वाला जो देखना है वो नवा नहीं जाने देंगे इंद्रियां जी। पीछे वाले को देखने के लिए आपको अपने स्तर पर उतर करके मैं देख रहा हूँ। अब इंद्रिया अपना कार्य कर चुकी, जितना दिखाना उन्होंने आपको किसी पेड़ की पत्ती को, किसी पेड़ के रूप को आंखों ने आपको दिखा दिया। अब आपने उस रूप को आंखों से देख लिया। उस रूप को देखने के बाद आपका विचार क्या कह रहा है? वो रूप ही पेड़ है या उसके पीछे भी कोई और कारण है? उसका बीज भी है, उसके अंदर जो और अनेक गुण हैं, उसके अंदर जो शक्ति आ रही है, वो मिट्टी पानी से बना हुआ है, लेकिन वो आपके लिए औषधि गुण दे रहा है। जो आप इसके पीछे जा रहे हैं उसमें आपकी आंख कुछ नहीं करेगी, उसमें आपकी आंख बैठ जाएगी। आंख का काम खत्म हो गया। आंख केवल रूप दिखाएगी, मन केवल मनन दिखाएगा, श्रोत्र केवल शब्द सुनाएगा। उसके पीछे देखने के लिए आपको अपने इंद्रियों के व्यापार को बंद करके आपको चालू होना पड़ेगा और आप फिर उस पीछे वाले को देख पाएंगे। तो वहां तक देखने का मतलब कि हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत छोटा सा था, एक बीज रूप में था, फिर धीरे से वो अंकुरित होकर के वृक्ष पौधा बन गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन करके उसमें से सारी चीजें, माने सारा स्वरूप उसमें से दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आत्मा को हम दृष्टा मान लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृष्टा है तो फिर ब्रह्म को क्या मानेंगे? ब्रह्म तो दृश्य है ना। नहीं, दृश्य तो ये संसार है जो दिखाई पड़ रहा है। जब आप आत्मिक स्तर से दृष्टा खुद बन करके आत्मा को, जब अभी तो आपकी आंखें दृष्टा हैं, आप संसार को केवल आंख से देख रहे हैं, तो फिर आपकी आंखें दृष्टा हैं। अच्छा। आपका चित्त दृष्टा, आपकी बुद्धि दृष्टा है। जब आप दृष्टा बन जाएंगे तब आप ईश्वर को दृश्य बनाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ा गूढ़ हो गया कि माने आंखों से हम संसार को देख रहे हैं, प्रकृति या विकृति जो भी उसको देख रहे हैं, और जब ये निराकार जीवात्मा निराकार परमात्मा को देखने लग जाए, हाँ, तब ईश्वर दृश्य होगा और जीवात्मा दृष्टा होगा। अभी तो आंखों ने रूप को देखा, बुद्धि को दे दिया, बुद्धि में विषय स्थिर हो गया और हमारी चित्त की वृत्तियां उसी बुद्धि के विषय को लेकर के खाना पीना, सोना जगना, रोना धोना, अपना सांसारिक कार्य कर रही हैं। हम अपने स्तर पर अभी आए कहाँ हैं? हम तो जगत का जितना व्यवहार जो हम संसार में करते हैं वो सब इंद्रियों और बुद्धि के स्तर तक जाता है। बस जब स्वाध्याय करते हैं, ईश्वरोपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद जो तथ्य निकालने वाला, उस समय आप दृष्टा होते हैं। और आप दृष्टा जब बनते तो फिर आपका दृश्य ईश्वर बनता है। नहीं तो जगत दृश्य रहता है और देखने वाले बुद्धि मन ये सब बनता करण और बाह्य करण रहता है। तो सारी दुनिया जो संसारिक कृत्य हैं वो सब बाहर बाहर वाले देख रहे हैं। हम अपने दृष्टा तक पहुंचे, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, कब? जब योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, तब आप दृष्टा बन के अपने आप को देखेंगे और अपने को देखेंगे। अभी तुम चित्त की वृत्तियों वाला ही दर्शन कर रहे हैं ना, तुम तो बुद्धि के स्तर तैयार है, बुद्धि से ऊपर जा ही नहीं रहे। मतलब वो जो देखने वाला है वो भी निराकार है, जिसको देख रहा है वो भी निराकार है, और निराकार को देख करके, ये तो बहुत ऊंचे स्तर का बात हो गया आचार्य। नहीं तो तदेव ब्रह्म तम विद्धि, इसीलिए तो कहा गया है आप उसी को ब्रह्म जानिए, जो इसके पीछे कार्य कर रहा है उसको ब्रह्म जानिए। अभी आप आगे आगे ही भटक रहे हैं और आगे आगे भटकते रहते, तो इसीलिए कोई मूर्ति में जा रहा है, कोई यहाँ देखने जा रहा है, कोई वहां देखने जा रहा है, कोई वैष्णो देवी घूम रहा है, कोई बनारस घूम रहा है, कोई मथुरा घूम रहा है। सब बाहर वाला व्यापार है। नहीं आचार्य, जाने में तो व्यापार कहीं नहीं हो रहा। जाने में तो बुराई नहीं है, जाएं, लेकिन जा करके उसके पीछे उसको देख करके आए, जो यहाँ देखें वही वहां जाके देखें, वो दृष्टि पैदा नहीं हो रही है। पीछे वाले को देखने के लिए
आपको अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध के स्तर पर लेकर के आना पड़ेगा। जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होंगी तब आप ईश्वर को देखने की बात करेंगे। उससे पहले तो संसार को ही देखने की बात करेंगे। कहेंगे मैं भगवान को देखने जा रहा हूँ, पर जाएंगे संसार को देखने। कोई नाक देखेगा, कान देखेगा, फिर उसका शरीर देखेगा, उसका रूप आकार देखेगा, और देखेगा संसार, कोई ईश्वर को देखने नहीं जाएगा। मतलब हमने अगर घड़ा देखा तो पहले तो हमें कुम्हार को भी देख लेना चाहिए घड़े के साथ साथ में। आप घड़े कुम्हार को देख लेना चाहिए, उसका उपादान कारण जो है मूल प्रकृति, उसको भी देख लेना चाहिए। उसको देख लेना चाहिए, और उसके पीछे भी तो कोई है आचार्य जी, जो कुम्हार के पीछे भी तो कोई है। जो उस प्रकृति में उस रूप के घटित करवाने की क्षमता पैदा कर रहा है। मिट्टी में घड़ा पैदा होने की जो सामर्थ्य पैदा कर रहा है, और जो कुम्हार को वो सामर्थ्य दे रहा है, वो ब्रह्म है। कुम्हार भी तो आचार्य साधारण निमित्त हुआ, मुख्य निमित्त तो फिर दूसरा ही है, उसको वहां तक फिर पहुंचना है। उस कुम्हार निमित्त को देखते हुए, उस निमित्त को जो निमित्त के रूप में प्रेरित करने वाला है, उसको देखना है। वो जो कारण है उसको देखना है। अगर हम किसी व्यक्ति को देख करके उसकी रचना करने वाले रचनाकार को देखने लग जाते हैं, उस रचना तो ठीक है, बन गई, हो गई, ठीक है, मैंने आंखों से देख लिया। उसके रचनाकार पर जब आपका ध्यान जाता है तब आप ब्रह्म की तरफ जाते हैं, तब आप ब्रह्मावस्थ होते हैं। तो जो जगत व्यवहार है हमारा, सारा का सारा इंद्रियों का जगत व्यवहार है, वो बंद होगा, वो समाप्त होगा। उसके पीछे आप देखना प्रारंभ करेंगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, तब आप दृष्टा अलग होंगे। अभी तो हमारा अंतःकरणी दृष्टा के रूप प्रयुक्त हो रहा है, हम बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं, और जो वो देखता है उसी के पीछे भी हम भी घूमते रहते हैं। जो मन देखता रहता है, जो इंद्रियां देखती रहती हैं, उसी के पीछे हमारी वृत्तियां घूमती रहती हैं, और हम उसी को देखते रहते हैं। ब्रह्म को देखने की तरफ तो हमारा मोड़ ही नहीं हो पाता है। इसीलिए स्वामी जी ने मूर्ति पूजा करने को बहुत भयंकर खाई कहा है, क्योंकि आपको ब्रह्म तक जाने देगी ही नहीं, तो आपको यहीं घुमाएगी। आपको ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचने के लिए बाधा है। मूर्तियां बना करके ईश्वर को देखना जो है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत भयंकर खाई है। स्वामी दयानंद इसीलिए इस बात को कह रहे हैं। मतलब जो सजीव हैं, जो जीवंत हैं, उनको देख करके तो देखा जाए तो देखा जा सकता है, उसमें तो उन जीवंतों को देखते हुए भी उसके कारण को देखना है कि जीवंत भी बाहर की चीज है। जीवंत के अंदर जो जीवनी शक्ति देने वाला है, वो शक्ति रूप जो है वो ब्रह्म है, वहां पहुंचना पड़ेगा। ये भी सब बाहर हो जाएंगे, चेतन जड़ सब बाहर होंगे, न मूर्तियां रहेंगी, न बाहर की मूर्तियां, ईश्वर रचित मूर्तियां रहेंगी। ये सब बाहर का ही दर्शन होगा। इसके अंदर जाकर के जिस शक्ति से सब प्रवाहित है, उस शक्ति को देखना है। दोनों में आचार्य अंतर ये होगा कि जैसे किसी हम वृक्ष को देख रहे हैं और या किसी पक्षी को देख रहे हैं, तो उन दोनों को बनाने वाला को, उन दोनों के बनाने वाले को देख लें, दोनों बनाने वाले सीधा ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति को बनाने वाले तो जाके अटक जाते हैं, फिर तो कलाकार पर अटकेंगे। हाँ, और उस कलाकार को प्रेरित करने वाला जो होगा, उसको बुद्धि देने और शक्ति देने वाला, वो फिर दूसरी शक्ति होगी। तो आपको एक क्लास क्रॉस करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन एक अटकाव और है ना, वहाँ जो मूर्ति है जिसने कलाकार ने तो बनाया है, और जो खरीद करके लाया है या जिसने उससे बनवाया है, उसकी क्या मनसा है, उस मनसा में भी जाकर टकना पड़ता है, टकना पड़ सकता है। वो मतलब और कई सीढ़ियां होंगी, कई चीजें होंगी। उसकी पूजा कैसे हो रही है, वो रखी कैसे गई है, उसका फिर मंदिर कैसा बनाया गया है, वहाँ का वातावरण कैसा है, बहुत सारी चीजें खोजनी पड़ेंगी। उसका उद्देश्य उसमें तो सारा लग जाएगा। बना रखी उन्हीं को देख करके सीधा ईश्वर जुड़ा जाए। उनका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ठीक नहीं है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, वो उसमें उनके उद्देश्य में मिलावट है, स्वार्थ है, जिसके कारण से उन्होंने बनाया। तो वहां पर अटकेंगे तो पूरा भटक ही जाएंगे फिर। उससे
उससे अच्छा है कि प्रकृति को देख करके, पक्षी को देख करके, वृक्ष को देख करके, तो वहां शायद उसको बनाने वाला तो वही है, तो वहां देखकर शायद भटकाव ज्यादा ना हो, वहां से ज्यादा हाँ, आसान है। यहाँ ज्यादा जल्दी उससे जुड़ा जा सकता है। उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देख करके उससे ज्यादा जल्दी और ज्यादा सुविधा से जुड़ा जा सकता है। अपने द्वारा बनाई गई इलाके खरीद के रखी गई चीजों को देख करके जुड़ने में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर रचित मूर्तियों को ही देख करके सारा निर्णय कर लिया जाए। जल्दी के आचार्य, उसमें तो संभावना ही बिल्कुल, जैसे जितना देर रुकेंगे वहां उतना संभावना समाप्त होती जाती है। आज तक तो नहीं मैंने पढ़ा कि कोई मूर्ति देख करके ईश्वर तक पहुंच गया हो। फिर वो मंदिर बड़ा करना, मेरी मूर्ति दूसरों से बड़ी होनी, मेरी वाली ज्यादा सुंदर होनी, इसके चक्कर में ज्यादा फंसता जाएगा। उसमें फिर पूरा आचार्य पूरा प्रपंच तैयार होता है, वो बनाते हैं, फिर उसमें प्राण डालते हैं, प्राण डालने का नाटक करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और तो प्रपंच में फंसते ही रहना है, फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंचना है, लक्ष्य से पीछे ही भटकते रहना है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड की जगह डायरेक्ट मेथड ठीक है कि आंखें बंद करके सीधा उसका ध्यान करे डायरेक्ट? बिल्कुल, सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा तो यही है। वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाए, सीधा 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 अच्छा है कि डायरेक्ट पहुंचे उसकी तरफ को और ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे यहाँ जान लिया कि ब्रह्म उसको कहते हैं जिसके कारण से सारी शक्तियां, सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। अपनी आंखें बंद किया और ब्रह्मांड के कर्ता का विचार करना शुरू कर दिया सीधा। और नहीं तो पहले मूर्तियों में जाना, फिर मूर्तियों बनाने वाले को देखना, फिर उसकी कला को देखना, उसकी कलाकारी देखना, उसका मंदिर देखना, फिर वही संसार देखते रहना। तो अभी तक उसमें कोई पहुंचा नहीं है आचार्य जी। यहाँ पर जैसे जो आंख खोल के देखने की बात और आंख बंद करके देखने की बात आ रही है आचार्य जी, ये आंख बंद करके ही देख सकते हैं कि आंख खोल करके भी देखने की संभावना है? अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप दृष्टा नहीं है, आपका अंतःकरण दृष्टा है। अगर आप अपने आंखों को बाहर की वृत्तियों से बंद कर देते तो फिर आप दृष्टा बनते हैं। तो मतलब हम जैसे हम 18 घंटे 6 घंटे विश्राम में जा रहे हैं तभी हम उसको देख रहे हैं, या क्या 18 घंटे में क्या देख रहे हैं, फिर नहीं देख रहे हैं उसको? फिर तो 18 घंटे में आप दृष्टा बन ही नहीं रहे, आपकी बुद्धि, आपका मन दृष्टा बन रहा है और जो बता दे रहा है उसी को आप मान ले रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है आचार्य जी, कि उसको हम बताने जा रहे हैं तो हम आंखें बंद करके बताएंगे उसको, आंख खोल के नहीं बता सकते। किसको बताने जाएंगे? किसी को हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में, हाँ, तो हम बिना आंख बंद किए नहीं बता सकते। नहीं, आंख की वृत्ति नहीं करना और आंख को बंद करना दोनों अलग अलग बातें हुई ना। आंख की वृत्ति बंद करना, आंख के कार्य को बंद करना, आंख का कार्य न करके अपने मन के कार्य को, अपने बुद्धि को कार्य में लगाना, वो अलग स्थिति है। जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, आपके शरीर को देख रहा हूँ, तो मेरी वृत्ति आंख वाली वृत्ति है। इस समय मेरी आंखें आपके रूप को टटोल रही हैं। अब मैं आपसे बात करने लग गया, जब मैं आपसे बात करने का वाणी में आ गया तो मेरी आंख की वृत्ति बंद है, वो भले ही वो आंखें खुली हुई हैं लेकिन उसकी वृत्ति कुछ नहीं, वृत्ति बंद है। खुली आंखों से भी अगर उसकी वृत्ति बंद है तो आपकी आंखें तो बंद ही है। जैसे नाक हमेशा खुली है लेकिन सुगंध दुर्गंध पर आपका कोई विचार नहीं है, तो आप नाक की वृत्ति में तो नहीं है। आपका कान खुला हुआ है, सब बातें सुन रहा है, लेकिन आप सब बातें न सुन करके मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपके कान की वृत्ति में बाहर वाले सारे शब्द होते होंगे, आपको क्या मतलब है? तो ठीक है, इंद्रिय खुला हुआ है कि नहीं, ये मोटा प्रसंग है। उसका सूक्ष्म प्रसंग है कि उसकी वृत्ति में आपका चित्त है कि नहीं, आपकी बुद्धि, आपका मन है कि नहीं। आंख भले खुली है लेकिन आंख की वृत्ति में आप नहीं है, आपकी वृत्ति अपने स्वास्थ्य पर है, आप सोच रहे अपने स्वास्थ्य के बारे में, आंखें खुली हुई है। ठीक है, मतलब आपकी वृत्ति कहाँ पर है, ये देखने की बात है। मतलब आंखें खुली हैं तो भटकने का संभावना ज्यादा है, बहुत जगह मस्तिष्क चला जाएगा,
हाँ, ये लेकिन बात है, अगर ये उसको बात। देखना है, आंखें बंद करके देखना है, तो क्या हम उसको कब देखते हैं? अपने 24 घंटे में उसे कब देखते हैं? यार देखते ही नहीं है बिल्कुल, हम कहीं और ही रहते हैं। तो अभी तो सामान्य जीवन जीने वाले लोग तो कहीं और रहते हैं, उसको तो कभी देखने कोई मतलब ही नहीं होता है, उसको कभी नहीं देखते हैं। और हम लोग जैसे जो अपने आप को महर्षि दयानंद और ऋषियों की परंपरा के मान रहे हैं, तो हम लोग कब देखते हैं? कितना देख पा रहे जो हैं उसको? जब हम उपासना में बैठते हैं, उपासना में जब बैठते हैं, संध्या के मंत्र बोलते समय नहीं, संध्या के मंत्रों पर विचार करते समय जब आप उपासना में बैठ जाते हैं, उस समय हम ईश्वर से मिलने की थोड़ी चेष्टा करते हैं। अभी स्थूल चेष्टा भी और डीप में जाना है, लेकिन थोड़ी स्थूल चर्चा हम लोग ईश्वर के विषय में, ईश्वर को देखने की बात कर लेते हैं संध्या उपासना के टाइम पर। तो अभी तो हम लोग जैसे लगता है कि जब तक व्याकरण ठीक से नहीं पढ़ लिया, तब तक वो जो कह रहे हैं, जो वाणी से बोल रहे हैं मंत्र ऋचा, अभी वो उसको देखने तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भाव मेरा है मन में जाने का, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक वो पहुंचने के लिए कहा गया है। बहुतों की अपेक्षा से काफी ऊपर हैं, काफी अच्छे हैं, क्योंकि उसके विषय में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं। जैसे इस समय लोग ब्रह्म पर चिंतन कर रहे हैं, तो इस वक्त हम उसको देखने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पर जो लोग इस तरह का अध्ययन ही नहीं करते, उपनिषदादि का वेदादि की चर्चा से बहुत दूर दूर है, वो शिव की चर्चा भी करते हैं तो गंगा धराए, जटा धराए, सर्पा धराए वाली चर्चा करते हैं, वो तो ब्रह्म के आसपास अगल बगल में भी नहीं जाते हैं। अगर हम ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसकी ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। आंखें बंद है, खुली है, लेकिन चर्चा में ईश्वर है, चर्चा में ब्रह्म है। जी, एक कदम आगे हैं हम लोग। हाँ, एक कदम आगे है, और उस पर हमारी चर्चा तो चल रही है, हम उसको जानने की कोशिश तो कर रहे हैं। चल रहे हैं तो शायद 2 कदम 4 कदम आगे हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर ये अभ्यास ये करते रहना है कि चित्त की वृत्तियों के साथ में कम रहा जाए और अपने साथ में ज्यादा रहा जाए, मैं के साथ ज्यादा रहा जाए, और जो दुनिया बाकी उसके साथ में कम रहा जाए। ये कोशिश, आंखें खुली हो तो, आंखें बंद हो तो, हमेशा मतलब 24 घंटे की जीवन की चर्या में ये बात आनी चाहिए कि आप बाहर बाहर न रहें, अंदर अंदर रहें। लेकिन आचार्य, जैसे हम कोई चीज देखते हैं, तो देखने के साथ हम उसके पीछे वाले के पास चले जाएं, तो हमारे सारे कार्यों में बाधा नहीं आएगी? हम तो उसी में अटक के रह जाएंगे क्या? ऐसा ऐसा डर है क्या इसमें? नहीं, बाधा, काम में बाधा तो नहीं आएगी, और काम बाधित नहीं होता है। बस ये होगा कि उस काम में आप और गहरे हो जाएंगे, और गहरे चले जाएंगे, आपके काम की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। मेरा तो ये अनुभव है। उसके विषय में अगर आप विचार करने लगे तो आपके कार्य की क्वालिटी अच्छी, क्योंकि आप उसको दिखाने के लिए कार्य करते होते हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए कार्य नहीं करते, उसको दिखाने के लिए कार्य करते हैं। तो आपका जो कार्य होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। आपका वाणी का प्रयोग ज्यादा अच्छा होगा, आपकी आंखों का प्रयोग ज्यादा अच्छा होगा, आपके कानों का प्रयोग ज्यादा अच्छा होगा। आप इनका अच्छा सदुपयोग करें, क्योंकि आप उसके पीछे से ईश्वर को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर कला से मेरे कानों को बनाया है, मैं उन कानों का सत्संग सुनता हुआ सदुपयोग कर रहा हूँ, तो मेरी जो सुनने की प्रक्रिया होगी ज्यादा अच्छी होगी। इस विचार के साथ अगर हम सुनते हैं तो ब्रह्म को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो आपकी क्रिया की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। मेरा यह अनुभव है। जैसे हम अगर उसको देखने लग गए, वो हमें मान रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियों में शक्ति है देखने की, जो आंखें देख रही है उसमें शक्ति उसी से आ रही है, और हम उसी को देख रहे हैं। तो अगर हम ऐसा घंटों घंटों चलें, तो हमारा और चिंतन में और कहाँ तक क्या जा रहेगा, उसमें क्या चलता रहेगा? उसके गुणों का ही चिंतन करेंगे या कुछ और क्या करेंगे उसमें? नहीं, ईश्वर के गुणों का चिंतन करते रहेंगे, ईश्वर के साथ अपने आप को ज्यादा रोक कर रखेंगे। चित्त की वृत्तियों के साथ में आपका रहना कम होगा। जब चित्त की वृत्तियों में आपका रहना कम होगा, ईश्वर के साथ आपका रहना ज्यादा होगा, तो आप अपने मुक्ति के मार्ग की ओर जा रहे होंगे, मोक्ष की ओर जा रहे होंगे। आचार्य जी, मैं ईश्वर का एक एक गुण को चित्त में करके वो ध्यान कर रहा था। ये सर्वेश्वर जो है, ये जो फर्स्ट चैप्टर में 100 अर्थों में सर्वेश्वर नहीं है, इसका क्या पूरा अर्थ है? सर्व माने सबका,
हाँ ईश्वर माने शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। ठीक है। सारे जगत में जितने भी तत्व संचालित हो रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, तारे नक्षत्र सब चल रहे हैं, ये सारे चलने वालों को जो अपने नियंत्रण में रख करके संचालित कर रहा है, वो सबका ईश्वर है, अच्छा, वो सर्वेश्वर है। जो फर्स्ट चैप्टर में 100 अर्थ हैं उनमें ये नहीं आए। हाँ नहीं, उसमें नहीं आया, उसमें नहीं आया, उसमें तो केवल मुख्य मुख्य 100 नाम लिए गए हैं। अच्छा ठीक है, उसमें सब मुख्य 100 नाम लिए गए हैं, और जिन नामों में लोगों को भ्रम है उन नामों को लिया गया है। ठीक है, ठीक है। सर्वेश्वर में तो कोई भ्रम नहीं है, पर काली में भ्रम है, शिव में भ्रम है, ब्रह्म में भ्रम है, तो ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, विष्णु जी कौन है, उन नामों को स्वामी जी ने 100 नामों में संकलित किया है। जहाँ लोगों को भ्रम है, जो दूसरी दूसरी वस्तुओं को भी लोग मानते हैं, केवल उनका 100 नामों में संकलन किया गया है। ठीक है जी ठीक। अच्छा, धन्यवाद। ये सर्वेश्वर तो आचार्य दूसरे नेम में आया है। सर्वेश्वर जो है दूसरे नेम में आया है अपने। हाँ, आर्य समाज के दूसरे नेम में स्वामी ने संकलित किया है, लेकिन पहले समोल्लास में इसको नहीं दिया है। तो ईश्वर और सर्वेश्वर को दोनों को अगर अलग करके देखना चाहे तो नहीं, ईश्वर तो सामान्य हो गया, ईश्वर माने शासन नियंत्रण करने वाला। ये ईश्वर को, जब सर्वेश्वर की बात करें तो ईश्वर कोई और भी हो सकता है। हाँ, ईश्वर तो राजा को भी कह लेते हैं ना। ईश्वर तो हम राजा को भी कह लेते हैं, लेकिन सर्वेश्वर तो परमात्मा के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता है। ईश्वर राजा है तो भारत का राजा तो अमेरिका का राजा नहीं है, पर सर्वेश्वर तो अखिल ब्रह्मांड का राजा है। अखिल ब्रह्मांड, कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि तारे, इन सारे ब्रह्मांड का जो नियंत्रक है, नियंत्रण करने वाला है, वो सर्वेश्वर है। आचार्य यहाँ ईश्वर और सर्वेश्वर में इतना बारीक है, यहाँ तो धरती को माँ मानने से ही लोगों को माने उसमें विरोध है, ऐतराज है कि धरती। लोगों का जो विरोध है वो तो उनका अपना ज्ञान अज्ञान है, उनका विषय है, जिनका जो भी विरोध हो, लेकिन जो तथ्य है, जो वैदिक सिद्धांत है, जिसके पीछे तर्क भी है, प्रमाण भी है, उसमें तो ये बात सिद्ध है कि जगत की व्यवस्था करने वाला, इसका नियंत्रण करने वाला नियंत्रक अगर कोई है तो वो ईश्वर है, और वही सब का है, इसलिए सर्वेश्वर है। इसको कोई वाणी से कहे न कहे, बहाना बनाए, पाखंड बनाए, अस्वीकार करता हुआ भी न माने क्योंकि किसी संप्रदाय दूसरे में फंस गया है, तो कुछ भी कहता रहे, उसके कथन का कोई अर्थ नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ से करोड़ों मील दूर तारों को कौन गति प्रदान कर रहा है? जड़ होने के कारण अपने आप उनकी गति हो नहीं सकती है। अगर कोई गति प्रदान कर रहा है तो कोई तो है, और हम तुम कोई है नहीं, तो फिर कौन है उसको चलाने वाला? वो कैसे गतिशील है? इसका उत्तर देने में लोग बोलेंगे अपने आप हो जाता है, तो अपने आप कह लो, अपने आप माने ईश्वर जो स्वयंभू है। अब तुम शब्द बदल करके कुछ चेष्टा करो, अपनी बात ऊंची करो, बात अलग है। जिसको आप अपने आप कहते हो, नेचर कहते हो, उसको हम स्वयंभू कहते हैं, इतना ही तो अंतर है। आचार्य जी, मुझे ऐसा मैंने महसूस कर रहा हूँ कि जो चित्त की एकाग्रता, जो गहराई है, अगर खान पान अगर ठीक व्यक्ति का नहीं है, आचरण इस तरह का ठीक नहीं है, तो फिर वो उतनी गहराई में जा ही नहीं सकता, जहाँ पहुंचना पहुंच नहीं सकता है। थोड़े में ही वो थोड़े में उछलने लगता है वो। तो इस तरह की वृत्ति लेकर के, इस तरह का खान पान लेकर के अगर वहां जाएंगे लोग जानने के लिए, तो वहां तो नहीं पहुंचेंगे, कहीं और से लौट करके आएंगे और सबको भ्रम में रखेंगे। आहार जो चित्त है, जो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, अगर मेरे आहार में तमोगुण है तो फिर मेरा चित्त तमोगुण की और रजोगुण को अधिक प्रवृत्त होगा, सत्य की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा। चित्त को सत्य की ओर प्रवृत्त करने के लिए तो आपके आहार का संशोधन, व्यवहार का संशोधन, किन लोगों से आप मिल रहे हैं, किन के पास बैठ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या भाव रख रहे हैं, ये सारे फैक्टर काम करेंगे, सारी चीजें उस पर प्रभाव डालेंगी। जी,
तो अपना खान पान भी सुधारेगा व्यक्ति, बात व्यवहार भी सुधारेगा व्यक्ति। हर क्षण हर वाक्य बोलते समय ये सोचेगा कि मेरे इस वाक्य का क्या प्रभाव होगा, क्या ये सत्य है कि असत्य है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या अनुचित कह रहा हूँ। अगर अनुचित कहेगा तो तुरंत उसके मन में ग्लानि पैदा होने, ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अपने हर चीज को बड़े विचार से, बड़े विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक ही व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न करेगा। और अगर आहार ही पहले बिगड़ा हुआ है तो फिर तो आहार से, अगर वो आहार में ही व्यक्ति परतंत्र है, जीव का गुलाम है, इंद्रिय तंत्र का गुलाम है, बीड़ी पीने के बाद बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है, मांस खाता मांस ही नहीं छोड़ पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी आहार स्वीकार कर रहा है, उसमें अपने मन को प्रतिबंधित मान रहा है, अरे क्या बताऊं मैं तो छोड़ना चाहता, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर जान लीजिए वो कितना, उसके पास कहाँ से सत्व आएगा और कहाँ से विचार बनेगा। अपने दुर्व्यसन का भी जो परित्याग न कर पाए, इतना भी स्वतंत्र नहीं है, तो फिर व्यक्ति अपने इंद्रियों को, अपने मन को कैसे बस में करके ईश्वर की ओर को लाएगा। जी। तो व्यवहार रूप में अपने को आहार ठीक करना पड़ेगा। आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपके मित्र लोग कौन कौन है उनको भी ठीक करना पड़ेगा। मित्र लोग भी बहुत भयंकर शत्रु होते हैं। ईश्वर की ओर चलने के लिए हमारे जो मित्र है बहुत भयंकर शत्रु हैं। नहीं आचार्य, जो मित्र होगा वो शत्रु कैसे होगा? मित्र की परिभाषा में जो आएगा जिनके साथ आप रहते, जिनके साथ आप मानते, तो आप मित्र मेरे तो नहीं है ना दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, वो सब शत्रु लोग हैं। आपको भटकाएंगे, भ्रम में डालेंगे, इधर उधर लेके जाएंगे, या फिर व्यवहार इस तरह, ये व्यापार कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको वही सांसारिक क्रियाकलाप भी बताएंगे, ईश्वर की ओर जाने में बाधा बनेंगे। आपके पास आके बैठ जाएंगे, 1 घंटा चाय पियेंगे, आपका 1 घंटा चट जाएंगे। जैसे आचार्य जी, जैसे मनुष्य बनना पड़ता है वैसे मित्र भी तो बनना पड़ता है ना, कि बस बन जाते हैं। अब संसार में देखिए कौन कौन लोग मित्र बन जाते हैं। साफ साफ एक आप ही मित्र दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी तो क्योंकि मित्र की जो परिभाषा, उस परिभाषा में अगर आप मित्रों को लेंगे ना तो बहुत सारे लोग श्रेणी में से कट जाएंगे। यथार्थ जो आचार्य जी एकदम यथार्थ वक्ता हो, जो सत्य वक्ता हो, चीजों को जितना समझाओ उतना ही बताए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मित्र है। अब लोगों ने समझा ही नहीं तो फिर वो तो अब उनकी गलती क्या करें? उनको मित्र माने हम भी मित्र नहीं, वो भी, हम किसी मित्र को ढूंढ रहे हैं और हम भी मित्र तो नहीं है। नहीं, हम मित्र बनने की चेष्टा करें, जब उनसे मिलें, जिस तरह की बातचीत करें, हमारी बातचीत में, हर बातचीत में कहीं न कहीं ईश्वर जरूर समाहित हो, बातचीत में ईश्वर समाहित हो। लोग देखते हैं, लोग पूछते हैं जी, मित्र दोस्त में अंतर क्या है? दोस्त में खाली दोस्ता, वो तो संस्कृत का शब्द दोस्ता, दो है कोई से कैसे भी, वो दोस्त हो गए। उसमें कोई गुण, कोई अवगुण, उससे कोई लेना देना नहीं। दोस्ता, 1 से 2 हो गए, वो दोस्त हो गए। मित्र में तो कल्याण बीच में छिपा हुआ है ना, जो कल्याण करे वो मित्र है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग पर ले जाए, आपकी उन्नति की, आपके हित की सदा कामना करे, वो मित्र होगा। दोस्त के पीछे वो भाव नहीं। दोस्त में तो दोस्ता, चलते चलते 2 लोग इकट्ठे हो गए, दोस्त हो गए। वो त्र मतलब आचार्य तरने से मतलब है क्या वहां पर? कहाँ पर? मित्र में जो त्र है उसमें तो मिद धातु है, मिद धातु से त्र प्रत्यय होता है, मित्र बनता है। और मिद धातु स्नेहन के अर्थ में होता है, प्रीति करने के अर्थ में होता है। पर जो मित्र को परिभाषित किया गया वो है कि जो आपका हित साधे, उसका मुख्य लक्ष्य हो कि आपका हित होना चाहिए। अब आपका हित होना चाहिए, घूमने टहलने में तो नहीं होगा। संयोपासना बाधा बन जाए तब तो हित नहीं हो रहा है। हित का मतलब कि जो आपको मुक्त करने में सहयोग हो, वही सबसे बड़ा हितकारी तो वही है। हाँ, वही पार करवा दे। वही एकदम 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 वही सच्चा मित्र है, जो आपके मुक्ति के मार्ग में बाधा न खड़ी करे।
आपके मुक्ति मार्ग में अगर बाधा खड़ी करेगा, आपके सत्कर्म बाधा खड़ी करेगा, तो फिर वो मित्र नहीं है। मित्र के लिए पहली शर्त है मुक्ति मार्ग का सहायक, विवेक वैराग्य में सहायक, वही मित्र है। जी, इस विषय पर और किसी को बात रखनी है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आइए। बस मैं चलूंगा, हमारा उधर बैठने का टाइम हो रहा है। अभी 7 मिनट बाकी है सर जी, 7:30 नहीं बजे। यहाँ लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, जलपान तैयार हो गया। जी आचार्य जी, ओम आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी 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 स्वामी जी, हम लोग एक किताब बुक दिए हुए थे, उपनिषद संदेश। हाँ। उसमें ये 10 उपनिषद का संग्रह, 10 उपनिषद का श्लोक इसमें है जी। ईशावास्यो उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडूक, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद, त्रेता प्रश्नोत्तर, ये 10 का ही है। इसमें 11 उपनिषद होता है क्या? श्वेताश्वतर एक उपनिषद और है, श्वेताश्वतर नहीं तो है, तो श्वेताश्वतो, हाँ है इसमें। हाँ, तो फिर 11 हो जाएंगे। जी, कोई किसी का और प्रश्न है? बरता इसमें दुर्गेश जी। बहुत हम लोग तो मिला था, ऐसे रखे थे। नहीं, अब उसका ऐसे प्रयोग रखे हो रहा थे है, तो कल अभी रखे थे, आप प्रयोग करिए। केनोपनिषद पढ़ा जा रहा है इसमें से। हम लोग धीरे धीरे सब उपनिषद पढ़ेंगे बारी बारी से। अभी हमने केन उपनिषद शुरू किया है। एक पढ़ चुके हैं आचार्य जी, ईशावास्योपनिषद पढ़ चुके हैं। ईशावास्य पढ़ चुके हैं, केन है दूसरा उपनिषद है जी। अभी केन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, सब में चलेगा विषय। आचार्य जी। जी जी। नारायण गुरु जी, जैसे ईशोपनिषद को छोड़ करके सारे उपनिषद में केवल श्लोक है। ईशावास्य या ईशोपनिषद में भी कुछ तो श्लोक हैं, कुछ मंत्र हैं, कुछ श्लोक भी हैं। कुछ श्लोक है। हाँ, कुछ एकाध श्लोक उसमें भी जोड़े हुए हैं। उसमें बहुत प्राय मंत्र ही है, लेकिन बाकियों में तो श्लोक है। ये श्लोक और मंत्र की सीमा कैसे हम लोग समझेंगे आचार्य जी? जो मंत्र संज्ञा ईश्वरोक्त जो है, जो वेद में प्राप्त होते हैं, वो मंत्र हैं, बाकी सब श्लोक है। जो वैदिक संहिताओं में, चारों संहिताओं में जो प्राप्त होते हैं वो तो है मंत्र, और बाकी सब है श्लोक। आचार्य जी, जैसे आप किसी वेद के मंत्र का व्याख्यान कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक वैसे ही तो ये केनोपनिषद का भी ये दिख रहा है, तो बात तो वही हो रही, तो फिर अंतर कैसे श्लोक और मंत्र हो गया है? नहीं, मूल चीज जो ईश्वर ने जिस भाषा में, जिस शैली में, जिस तरह से दिया है, तो एक बाड़ लगाई गई, एक मेड़ बनाई गई है कि जो ईश्वरोक्त है उन्हीं की मंत्र संज्ञा किया जाए, बाकी संज्ञा में श्लोक है। मतलब ये मान लें कि सृष्टि के आदि में जो 4 लोगों को मिला, केवल वही मंत्र है। बस हाँ, उन्हीं को मंत्र संहिता कहा जाए बस। जी, ये परिभाषा ठीक है। वो एक सुरक्षा के लिए, क्योंकि नहीं तो जो आएगा श्लोक बनाएगा उसको मंत्र घोषित करेगा। हाँ, मतलब 4 लोगों को जो मिला वही मंत्र है। श्लोक बनाऊंगा, उसको मंत्र घोषित कर दूंगा। जो 4 लोगों को मिला केवल वही मंत्र है, उसके बाद जो कुछ अन्य लोगों को मिला है उसको कुछ और कहेंगे। हाँ, बाकियों की मंत्र संज्ञा न किया जाए, उनको सूक्ति, श्लोक, सुभाषित कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मंत्र संज्ञा केवल चारों वैदिक संहिताओं की ही रखी जाए। तो मंत्र के बाद जो 4 लोगों के बाद जो लोगों ने खोजा, उसको सीधे श्लोक कहना शुरू किया या उसके बीच में भी कुछ कह रहे थे? नहीं, श्लोक ही कहा गया, श्लोक ही कहा गया।
और श्रुति श्रुति किसको कहा गया? श्रुति तो वही संहिताएं हैं, ये चारों संहिताओं का नाम श्रुति, जिनको सुन करके पढ़ा गया, याद किया गया। श्रुति तो आचार्य जी, मंत्र ईश्वर कृत है और श्लोक मनुष्य कृत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही परिभाषा, ऐसी परिभाषा, यही परिभाषा। और ऋषि कृत आचार्य जी इसमें कहाँ जाएगा फिर? मनुष्य कृत है तो ऋषि तो मनुष्य ही है, ऋषि मनुष्य से ऊपर थोड़े ही। और गुरु जी सूत्र क्या है? सूत्र सूत्र का मतलब होता है किसी विचार को संक्षेप में कहना। तो जिसमें कोई विचार संक्षेप में कहा जाता है उसे कहते हैं सूत्र। उसकी परिभाषा स्वल्पाक्षरम, स्वल्पाक्षरम। जी जी। तो दर्शनों में सूत्र है गुरु जी। ये अंकुरित वाला डर के भाग गया। सा विद्या व विमुक्त है आचार्य जी, ये सूत्र है। सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है, ये सूत्र है। आचार्य तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये मंत्र है कि सूत्र है कि इसके क्या है, कैसे हम लोग इसको इसके लिए जिन लोगों को वेद के मंत्र आते हैं, जिन्होंने वेद संहिताओं को कई बार पढ़ा है, उन लोगों से पूछना चाहिए, या फिर वेद संहिताओं में सूची बनी उठा करके देख लेना चाहिए। और नहीं तो मैं बता दूंगा ये मंत्र है कि श्लोक है। एक रास्ता और आचार्य की चारों वेद खरीद लिया जाए, इनको मंत्र समझा जाए, बाकी चीजों को जो है। हाँ, वेद संहिताएं अपने पास है, वेद संहिताएं जितने वो सब मंत्र है, बाकी सब श्लोक आती है। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये मंत्रों में क्या ये चार चीजें समाहित होती है? त्वरित, अनुदात और ये चीज है श्लोक में, ये चीज नहीं है? उनमें स्वर सुना, लेकिन स्वर तो लौकिक भाषा में भी होता ही है समाहित, उसमें कोई बात नहीं, ऐसा कोई भेद नहीं करेंगे। अच्छा, इस श्लोक में भी ये स्वरित, अनुदात हाँ इस तरीके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब श्लोकों में स्वरित आदि लगता है, समात्र जी। तो इसका मतलब ये हुआ आचार्य जी, मंत्र संहिताओं में ईश्वरोक्त जो मंत्र संहिताएं केवल वही मंत्र है, बस नहीं जाता। जी आचार्य जी, मित्रता पूरी हुई, 7:30 बज गए। उदात्त उदात्त अनुदात स्वरित आदि साहित्य में भी लगाया जाता है। जी जी। जिस मंत्र में, मंत्र या श्लोक के पूर्व में ओम लगा हो तो उस मंत्र पढ़ेगा जानेंगे। हाँ, मंत्र से पहले ओम लगता है। ओम जैसे ओम सहना भव सामनव के, या सहना भव तो भी मंत्र नहीं है, और श्लोक ही है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं, ये सब श्लोक ही है, मंत्र नहीं है। नहीं ये अच्छा अच्छा, ये सब श्लोक है, सहना भव तो भी मंत्र नहीं है। ये ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं, ये भी मंत्र नहीं, ये भी श्लोक ही है, ये किसी वेद में नहीं है। इतनी छोटी परिभाषा नहीं बनेगी सुभाष जी, किसी वेद में नहीं है। इतनी छोटी परिभाषा नहीं बनेगी तो कहीं भी ओम लगा दिया जाएगा। नहीं, ओम तो कोई बोल देगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लोग बोल रहे हैं, वही मंत्र हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र घोषित कर देंगे फिर। जी आचार्य जी। मंत्र संहिता, बस यही शर्त है बस। जी आचार्य, आपका जलपान छूट ठीक रहा है, होगा। सबका धन्यवाद। मित्रता, आपका समय हो गया। आप हम सभी लोगों के मित्र हैं और हम लोग एक दूसरे के मित्र बने, इसी भावना के साथ आपको विदा कर रहे हैं। मेरा मित्र प्रभु है, मेरा मित्र प्रभु। अरे हम लोग क्या है अभी? वो तो सबका ही मित्र है, वो कहीं से भटकाता नहीं है, हम लोग थोड़ा भटकाने वाले हो सकते हैं। उसी को मित्र बनाइए, प्रभु को। नहीं, जब तक वो नहीं मिलता तब तक आपको पकड़े रहते हैं, आसानी हो जाएगी। मैं मित्र बनाने में सहयोगी हूँ, बस मित्र तो वही है जी। इसीलिए तो सारे लोग नतमस्तक हैं।
इसीलिए शंकराचार्य जी लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है आचार्य, आचार्य सादर नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी का प्रस्थान हुआ है। अब जो लोग नहीं बोले हैं अभी तक में कुछ, आदरणीय श्यामनारायण बाबू जी, आदरणीय दुर्गेश जी, कुछ लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ। एक एक नाम में 10-10 लोग समाहित हैं, ऐसा समझा जाए। हम लोग जो आचार्य जी का अतिरिक्त समय लिए हैं, हाँ। हम लोग मित्रता के प्रति आघात किए हैं। अतिरिक्त कैसे कहें इसको? नहीं नहीं, सही बात है। आचार्य जी को नाश्ता वगैरह करना था, जो है उसमें व्यवधान होगा, कार्यक्रम भी देना है। तो क्या आप लोग अपने आप को जो है पश्चाताप महसूस कर रहे हैं? जरूर कुछ तो कर ही रहे हैं। सही, इसका मतलब आप लोग मित्र हो रहे हैं। उसके लिए भी समय होना चाहिए ना। तो आप लोग अपराधी मत अपने आप को मानिए, मुझे सबसे बड़ा अपराधी घोषित करें, क्योंकि तो मैं 7 मिनट ऐसे रोक लिया उनको। आप ही नहीं है, अरे आप ही क्यों नहीं, सब लोग हैं मिल करके। नहीं 7 मिनट, वो तो 7 मिनट पहले जा रहे थे, 7 मिनट चक्कर में 4 मिनट और चले गए उनके, 11 में ले लिया गया। वही है असल बात कि आचार्य जी के पास इतना कम समय रहता है, जान लीजिए कि कायदे से नाश्ता वगैरह भोजन भी नहीं कर पाते हैं। समस्या तो वही है। हम लोग जो है ब्रह्म को समझने के लिए, समझने की कोशिश में थे। उसमें जो बड़ी अच्छी चर्चा चली, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इसमें जो रिकॉर्डिंग भी है उसको दोबारा से सुना जा सकता है। अभी 4 सूत्रों का हम लोगों ने पाठ किया है, श्रवण किया है। नहीं, अध्याय पहला अध्याय समाप्त हो गया। 4 से 8 तक पहुंच गए, 8 हो गया, पूरा हो गया ये वाला। प्रथम खंड पूरा हुआ है। पहला अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय नहीं, इसको खंड में विभाजित किया गया। अब द्वितीय खंड आरंभ होगा। खंड में, जी। अब दूसरा खंड आरंभ। मेरा ख्याल है कि खंड है और साथ से बात हो जाती है, साथ से बात एक उपनिषद में बस इतना ये श्लोक है जी। अच्छा जी, हमें आगे और है ना, अभी एक खंड हुआ, अभी दूसरा खंड शुरू होगा। उपनिषद में नहीं, आप पुस्तक खोलिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसमें अभी एक खंड समाप्त हुआ, अब इसमें दूसरा खंड शुरू होगा। केनोपनिषद का दूसरा खंड आएगा, फिर तीसरा खंड आएगा। हम लोगों में 2 खंड है। अच्छा, तो आप में पूरा नहीं है फिर वो 4 खंड। नहीं, इसमें ये केनोपनिषद में कुल 4 खंड हैं, जो एक खंड पूरा हुआ है। अब दूसरे खंड में चलेंगे तो उसमें 5 श्लोक हैं। तीसरे खंड में जाएंगे तो उसमें 11, 12 श्लोक हैं तीसरे खंड में। और चौथे खंड में जाएंगे तो वहां पर आपको 9 श्लोक मिलेंगे। तो 12, 9, 21। तो हम लोगों की किताब में बस 2 खंड है। हाँ, तो वो पूरा नहीं है फिर वो। आपको फ्री में मिला है ना वो। तो फ्री में तो उतना ही मिलेगा। फ्री में केवल मोटिवेशन आपको कि ये है, इसके आगे का आप खरीदिएगा। अरे केनोपनिषद में जो है कि कुछ मंत्र भी है परिशिष्ट के रूप में, जो है जी 4 खंड के बाद भी जो है ये केनोपनिषद में दिख रहा है कि जो किसका है, किससे है, किसके द्वारा है। ये केवल ब्रह्म की, माने ब्रह्म केन से, मतलब ब्रह्म से सीधा जुड़ रहा है। अभी इसमें जीवात्मा को भी थोड़ा पीछे कर रहा है कि अगर तू मानता है, अगर जीवात्मा ये मानती है कि तू उसे जानता है, तो उसके स्वरूप को थोड़ा बहुत जानता है। अगर तू उसे मानता है कि नहीं जानता,
तो भी तू सही नहीं बोला, तू जानता है लेकिन तू बता नहीं पा रहा है कि तू जानता है। माने उसको माने इसमें जितना भी आप आगे जाएंगे, पूरी तरह से कहने का मतलब उसे नहीं जाना जा सकता, और बहुत कुछ जाना जा सकता है। संसार को जान करके तरा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता उसे। आप मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह जान नहीं सकते हैं। मुक्त होने के बाद भी नहीं जान सकते हैं। ऐसा यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, बहुत थोड़ी सामर्थ्य इसकी है, इसलिए शायद वहां पर कहा गया है कि उसको पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। लेकिन जितना अगर कोशिश भी करते हैं, जितना भी जान लेते हैं और जान करके मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, तो अपना काम तो पूरा हो गया, अपना लक्ष्य पूरा हो गया। विशेष बात यह है। तो क्योंकि जीवात्माएं तो बहुत हैं, परमात्मा एक है, जीवात्माएं अनंत हैं। अब अनंत जो है वो एक को कैसे, माने बहुत मुश्किल जैसा है ये, लेकिन कोशिश जारी है। हम लोग कोशिश में सफल हों, ऐसा प्रार्थना है। रणजीत बाबूजी, श्यामनारायण बाबूजी, कुछ बोलिए, फिर आप आज के सत्र को विराम दिया जाए। शांति पाठ। रणजीत जी बाबूजी कुछ बोलेंगे? उपलब्ध नहीं है। शांति पाठ बोल रहे। आप कुछ बोल तो दीजिए पहले। कुछ बोलेंगे भी? केनोपनिषद से तो ऐसा लगता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी कैसे रहेंगे जब ईश्वर में ही तल्लीन रहेंगे, तो फिर समाज कहाँ जाएगा? नहीं, आचार्य ने बता, वही तुम्हें प्रश्न किया था कि अगर हम उसको जानने निकलें और उसको कुछ भी देखें तो उसको देखने के क्रम में उसको देखने लग जाएं, वस्तु को देखते देखते उसको देखने लगे, तो कहीं हमारे काम में बाधा तो नहीं आ जाएगी? तो उनका कहना है कि बाधा नहीं आएगी। जब आप उसको जब आत्मा से देखेंगे तो बाधा नहीं आएगी, तो हम सामाजिक प्राणी बने रहेंगे। तो जानने के बाद है वो आपके कार्य जो है दृढ़ता आएगी, क्षमता आएगी, एक ही बाधा आएगी जी। जिस नहीं बाबूजी, उसमें मेरा उत्तर उसमें ये है कि जिस तरह के लोग सामाजिक प्राणी हैं आज के समय में, वैसे प्राणियों की भरमार है समाज में। तो हम लोग जो होंगे थोड़ा अलग तरह के सामाजिक प्राणी होंगे, जिसकी समाज को आवश्यकता है। जैसा लोग नहीं है वैसा हम हो जाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है? जो लोगों को जितना जान पाए थोड़ा थोड़ा उसमें बता पाए। लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, तो उसमें फिर हम एक अलग वर्ग समाज का होगा जो ऐसा चिंतन वाला होगा। समाज है तो एक समाज इस तरह का भी हो जाएगा। नहीं, ये समाज तो सबसे जरूरी समाज है, जो जीवन के रहस्य पर से पर्दा उठा करके जीवन के लक्ष्य को बात करे और उसे चर्चा करे, उसको कोई जानना चाहे तो उसे बता सके। ऐसे समाज के लोगों की कमी हो गई समाज में। सबसे कठिन पहलू ये है समाज का कि ऐसे लोगों की समाज में कमी हो गई है जो इस चिंतन में जीते हों, इस चिंतन को समझते हों और पूछने पर बता सकें, समझा सकें। ऐसे लोगों की कमी हो गई, जिसका ये संसार का दुर्भाग्य है इस तरह का। तो हम लोगों का अगर एक नया समाज बनेगा तो बहुत कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा है। और हम लोग भी सामाजिक प्राणी ही होंगे, क्योंकि ये संसार विचित्र लोगों से भरा हुआ है, तो इसमें एक हम लोग भी रहेंगे। जी, लोगों को जो भ्रम में डाले हुए पौराणिक लोग, इन्हीं लोगों से ईश्वर का छुटकारा तो कल्याण हो। कोई बात नहीं, उन लोगों को छोड़िए। भी हम लोग 40-50 लोग जो हैं ये मुक्त हो जाए, पहले वहां तक पहुंच जाए, फिर लोगों को हाथ दे के बुलाया जाएगा, आ जाओ। और एक बात ये है कि मैं सुधरूंगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, या मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। हम और मैं में करना है कुछ नहीं। मैं तो मैं हो गया, और हम लोग 30-40 लोग जो है ये हम हो गए।
नहीं, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा ठीक है, या मैं सुधरूंगा जब सुधरेगा। नहीं, आरंभ तो मैं से होगा। अब मैं हो गया, आप हमारे बहुत अनन्य है, तो आप भी हो गए, तो हम हो गए दोनों मिलके। अमित जी, ओम राज रतन बोल रहा हूँ। जी, तो आवाज जा रही है? आवाज का चक्कर छोड़िए, बहुत आवाज बहुत अच्छी आ रही है। न भी जा रही हो तो आप बोलिए, कहीं न कहीं तो जा रही होगी। ऐसा है कि परिषद आचार्य बना रहे हैं, वापस हम लोगों को योग दर्शन में जाना है। योग दर्शन है यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि भी 2 तरह का लिखा है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। करोड़ों लोग पथित हैं, उसमें एक ही जीवन में, एक ही जन्म में करोड़ों में से 1-2 जो है समाधि की अवस्था प्राप्त कर पाते हैं। बाकी समाधि की अवस्था के लिए प्रयासरत है। कई जन्म के बाद हो सकता है हम लोग 10-20 जन्म रहें, तब जो है पूरी संप्रज्ञात समाधि की सीढ़ी जो है हम उसको पहुंच पाए। और आचार्य जी ने आज संकेत किया है, चित्त की वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा तब तक हम संसार में हैं, ईश्वर से दूर ही रहेंगे। आज इशारा किया है आचार्य जी ने। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो करके और ध्यान और समाधि तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो लक्ष्य के करीब है, नहीं तो लक्ष्य से दूर हो सकता है। 10 जन्म के बाद कुछ लोग होता है 5 वर्ष की उम्र में ही समाधि लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो पिछले जन्म का जो जहाँ तक पहुंचे थे वहां से उनकी यात्रा शुरू होती है। हम लोग 50-70 वर्ष के हैं और अभी ध्यान नहीं लग पाता है। समाज तो बहुत अगली सीढ़ी, बहुत लंबी सीढ़ी है। वो यही कहना था जी, आपने 10-20 जन्म की बात की है, तो अभी पिछले हम लोगों ने विश्लेषण किया कि अगर 100 साल का एक जन्म हो, प्रत्येक जन्म 100 साल का हो, तो 1 करोड़ से ऊपर तो हो गया है, 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो 1 करोड़ जन्म में और 10-20 जन्म में तो कोई तुलना ही नहीं है। तो वो जन्म की संख्या से निर्भर नहीं है, वो उसमें वैराग्य और तितिक्षा जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था मुक्ति की परिभाषा और मुक्ति के साधन में, वो जितना गहरा होगा लक्ष्य उतनी जल्दी नजदीक आएगा, उतनी जल्दी मिलेगा। तो उसमें उम्र का और जन्म का उसमें बाधा नहीं है। हाँ, लगता है कई बार के प्रयास में लगता है, लेकिन वो जितनी गहरी आपकी इच्छा है, जितना लगातार आप हम सोचते हैं, उसमें उतनी जल्दी वो आता है। और केवल समाधि तो लक्ष्य नहीं है, समाधि के बाद जो है वो जो बड़ा लक्ष्य है वो तो वो है। तो वो इसमें ठीक है, जो चिंतन यहाँ पे दिया है केन उपनिषद ने ब्रह्म के को लेकर के, तो उस ब्रह्म को माने इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना है, जान लेना है। क्योंकि आप समाधि की जब बात कर रहे हैं, समाधि की संप्रज्ञात और संप्रज्ञात की बात कर रहे हैं, तो समाधि में आप घंटे भर 2 घंटे भर क्या करेंगे, क्या चल रहा होगा वहां पर, उस बात को यहाँ के इन सूत्रों से, इन श्लोकों से समझा जा सकता है। और समझ करके फिर वहां प्रयास करेंगे तो ज्यादा इधर उधर जाने की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि ये शब्द रूप जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो सूत्र में बता रहा है, वो जो भाव प्रकट कर रहा है, उस भाव तक पहुंचना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये स्थिति जो है समाधि में जो होती होगी, अभी तो मिली नहीं है, लेकिन जो चिंतन में आ रहा है कि वो इतना पढ़ करके भी, अभी जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने से भी कुछ न कुछ भाव में आ रहा है, स्पष्टता कुछ आ रही है। लेकिन जब उसमें सीधे दृष्टा बनकर चले जाएंगे वहां पर, तो फिर वो उसमें बहुत भेद नहीं रह जाएगा, पूरी बातें स्पष्ट होने लग जाएंगी। ये सारा मेहनत और पुरुषार्थ और वैराग्य मांग रहा है, इसमें पूरा जुटने की बात कर रहा है। ये है, अभी तो हम केवल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। जी, मेरे जो समझ में आया है कि अगर हम समाधि की अवस्था में जा रहे हैं तभी हम आनंद के नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है, वो तो सही है। क्योंकि उसमें कोई इंद्रियां पीछे छूट जाती हैं, तो सुख और दुख से पीछे हट जाते हैं। तो सुख और दुख से पीछे जब आप हटेंगे, उससे दूर जाएंगे, तो फिर तो बचता क्या, आनंद ही बचता है, और कोई रास्ता तीसरा तो है नहीं।
सुख दुख के अलावा। तो जब इतनी आप समाधि में आंखें बंद करके गए तो फिर आप उसमें इंद्रियों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इंद्रियां पीछे छूट चुके हैं तो फिर इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख आता है। वो जब पीछे छूट गए तो वो जब हट जाएंगे उससे तो फिर वो तो जाना है उधर। लेकिन फिर वही बात कर रहे थे कि आज जो जिस तरह का लोगों का विचार है, जिस तरह का क्रियाविधि, जिस तरह का खान पान है, उस पर एक प्रश्न पूछना आचार्य से रह गया था कि जिसको हम मार के खा लेते हैं, वो जब मरता है तो उसके मरने से, क्योंकि उसको कष्ट तो होता होगा, तो उसके कष्ट से हमारे चित्त पर कुछ प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न पूछना बाकी रह गया था, आगे पूछेंगे आचार्य से। ये बातें वापस फिर पहली सीढ़ी हम और नियम नहीं, वो तो ठीक है, नियम तो है उसमें, यम नियम में है वो उसमें अहिंसा वाला है भाग। लेकिन उसमें हम देखना समझना चाह रहे हैं कि जब हम किसी जीव की हत्या करके, उसको कैसे भी करके, मान लो हत्या न भी करें, अगर वो कैसे भी उसको मृत्यु हो गई उसको और हम उसको खा लेते हैं, तो हमें क्या वो हमारी जीवात्मा को प्रभावित करता है? हमें वो किस रूप में प्रभावित करता है? इसको आध्यात्मिक और इसको जो है समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वो अगर हमें जो जितनी गहराई चाहिए, जितने अंदर में उतरने की बात है, वो अगर नहीं मिल पा रहा है, जिस किसी चीज के कारण से भी जो व्यवधान आ रहा है, तो उस व्यवधान में सारे ही गिने जाएंगे। इसको कल याद आएगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं पूछूंगा, कोई भी पूछे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आज इतनी अस्थिरता बढ़ रही है समाज में, उसके पीछे ये मैं बहुत यात्रा करता हूँ इधर, तो देखता हूँ कि ट्रक में भर भर के जानवर जा रहे हैं और वो अपने कटने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो उन सब के कारण से ये संसार अस्थिर हो रहा है या कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इस स्तर पर चिंतन को जाना चाहिए। और उसके क्रम में एक आचार्य ने कल पोस्ट डाली है, तो हमने उसका उत्तर लिखा है कि वो ऐसा राजा कब मिलेगा इस समाज को। वो जो एक राजा थे अपने वाचस्पति थे, जो घोषणा करते थे कि हमारे राज्य में कोई शराबी नहीं है, हमारे राज्य में कोई मांसाहारी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, राजा भोज नहीं है, कोई दूसरे राजा है, वो क्या नाम है उनका, भी वाचस्पति ऐसे कोई नाम है, भोज के समय में नहीं है ये। तो वो स्थिति कब पैदा होगी कि जो राजा इस तरह की घोषणा कर सके और राजा ऐसे पंडित वर्ग को समझा सके कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसका उत्तर तो ये है। तो वो स्थिति जब हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार उसके पास है, सबसे ज्यादा कर्म करने का जो है वो पूरे समाज को परिवर्तन ला देने का योग दिवस तय हो गया, तो उसके पीछे एक राजा का ही सोच है। वहां से निकल के आए तो पूरी दुनिया ने एक साथ उसको स्वीकार कर लिया, सारे लोगों ने। तो इतनी सामर्थ्य है उनकी। तो ये अगर ऐसा हो जाते हैं तो फिर तो समाज बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। और ऐसे राजा होने चाहिए जो सत्यार्थ प्रकाश के 3, 4, 5वें समोल्लास में जो वर्णन किया गया है कि कैसा होना चाहिए। माने राजा को तो समाधिस्थ होना चाहिए। स्पष्ट जो वहां पर लिखा हुआ है कि वो उसका अपना परिवार छोड़ जाता है, उसके संबंधी जो है वो उनके लिए भी उतना ही वो महत्वपूर्ण होता है जितना समाज के अन्य लोग होते हैं। तो बिल्कुल वो समाधिस्थ हुआ व्यक्ति राजा की श्रेणी तक पहुंचता है। और राजा को ईश्वर भी एक तरह से अभी यहाँ सिद्ध किया गया है कि वो ईश्वर है। एक छोटे राज्य का राजा वो ईश्वर के समान है, सारे का सुख दुख का वो जो है वो नियंता बनता है। एक ईश्वर के बाद वो छोटा सा ईश्वर है, वो छोटे राज्य का ईश्वर है। और वो जो ईश्वर है वो सर्वेश्वर है, वहां पर जो सारे जगत के छोटे छोटे ईश्वरों का भी वो ईश्वर है, सबका ईश्वर है वो, तो सर्वेश्वर है वो परमात्मा। लेकिन ये राजा भी ऐसे होते हैं, तो राजा को ऐसा होना चाहिए। वो इंतजार चर्चा चल रही, तो हो सकता है ऐसा राजा मिले देश को जो कण कण में ईश्वर को व्याप्त हुआ मान करके वैसा लोगों को समझाए, वैसा बताए, वैसी राह पर खुद चले और लोगों को चलाए। आगे का ये टास्क है इस देश के लिए। जी श्याम नारायण बाबू जी। जी शांति पाठ। जी शांति पाठ कर लिया जाए। जी ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांति
रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः